पहले तो कुछ पढ़े नहीं पढ़ो, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लो। मैं आपको 12 बोला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। एंड देख सकते हैं आज का टॉपिक काफी एक मजेदार टॉपिक है, बीपीएससी के लिए बेस्ट बुक। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जब बीपीएससी एग्जाम का तैयारी करते हैं, एंड बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन जीएस ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, आपके माइंड के अंदर यार ये बीपीएससी के लिए नहीं, ये इसके लिए नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है। और इस चैनल पे मैंने 235 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उनको भी देख लीजिएगा। डेली मैं अपलोड करता ही रहता हूँ इस चैनल पे। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए हमें भी। एंड यहाँ पे आता है गाइस, बेस्ट बुक कौन है बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जितने भी बीपीएससी एग्जाम के लिए बुक छपा है, सारे के सारे ही बेस्ट है, कोई बेकार नहीं है। बस आपके माइंड के ऊपर है, आपके माइंड पे कौन सा बुक हावी पहुंचा रहा है, वो बुक आपके लिए बेस्ट हो जाता है। अब ऐसा कोई राइटर थोड़ी है बेकार जो कुछ से कुछ छाप देगा, क्योंकि उन्हें मार्केट में रहना है कि नहीं रहना है। तो ऐसा नहीं कि कोई सा बुक बेकार है, चाहे आप जिस भी पब्लिकेशन के लीजिए, सब कहीं के आपको बीपीएससी से ही रिलेट करता है। और फिर भी एक माइंड में आता है कि यार हम तैयारी करते हैं, हमें कुछ पता नहीं सर, बुक बताओ, तो मैं क्या ही बताऊं। तो देखिए, हम थोड़ा सा कुछ मेंशन किए, हम आपको पेन पेंसिल जो भी मैप वगैरह A to Z चीज आप लोग के बीच यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। इनका पीडीएफ होगा टेलीग्राम पे। हालांकि हम टेलीग्राम पे कभी कभी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो एक कमेंट पिन कर दीजिएगा, हम शेयर भी कर देंगे यहाँ पे। मैं एक चीज बता दूं कि मेरे ऐप ही है 24 स्टडी सेंटर, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आपका मन करे तो। यहाँ पे अब यहाँ पे हम आते हैं कि बुक के बारे में, पीटी स्पेशली पीटी एग्जाम के लिए मेंस के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करने वाले। अगर आप बीपीएससी एग्जाम का तैयारी करते, किसी भी बीपीएससी काफी सारे एग्जाम तैयारी कराते, कोई भी एग्जाम, चाहे हेड टीचर हो, हेड मास्टर हो, प्रशासनिक सेवा हो, या किसी भी हो, तो सब में प्रीवियस ईयर तो बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर आप मार्केट से कोई भी ले सकते हैं, सब प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है वही होता है। चाहे मेरे ही इसी ऐप पे आप लेंगे तो वही से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बस तरीका अलग अलग होता है। कोई क्या करता है, जैसे कि घटना चक्र या अलग अलग काफी सारा पब्लिकेशन निकालते रहते हैं, तो कोई क्या करता है कि हिस्ट्री को एक साथ मेंशन कर दिया, कोई करता है सब एक साथ, जैसे 150 क्वेश्चन पूछा है 2023 का क्वेश्चन एक साथ कर दिया, 2022 का एक साथ कर दिया। अब कोई क्या करता है कि 2023, 2024, 2000 जितना भी लास्ट 10 साल का हिस्ट्री एक साथ, मतलब तरीका बस अलग होता है, बाकी क्वेश्चन सिमिलर ही होता है। आप जिस भी पब्लिकेशन के लीजिएगा, बस हम आपको बताए थे ना कि माइंड पे आपको जो हावी हो जाए वही चीज आपके लिए बेस्ट है ना। तो जो आपके माइंड पे इफेक्ट हो जाए, आप वो अपने अकॉर्डिंग बुक ले सकते हैं। कोई ये नहीं कि ये बेकार है और वो अच्छा है, यहाँ पे सब ही सही है। यहाँ पे सब में ही अलग, सब में ही गैस ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन वहां भी मिल जाएगा। और सेम इसी तरह आप एनसीईआरटी का कोई एक मार्केट से बुक ले सकते हैं, मतलब बेसिक चीज के लिए, जानकारी के लिए एनसीईआरटी का जो भी आपको एक बुक लगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का, सब्जेक्टिव टाइप का। आगे हम और भी बुक, काफी सारा बुक मेंशन किए, तो उनको आप ले सकते हैं बेसिक पीटी एग्जाम के लिए। आप इनके अलावा भी कोई और ले सकते हैं, मैं 12 बोल रहा हूँ, जैसे कि जो आपको बेस्ट लगे आप वो ले सकते हैं। इनके अलावा बिहार के लिए आप कौन सा ले सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे पूर्वालोकन को भी यहाँ पे मेंशन किए, क्योंकि ये काफी एक अहम फैक्टर निभाती है बीपीएससी एग्जाम के लिए। ये क्या करती है कि अभी तक जितना भी गैस, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या यूपीपीसीएस हो, या अलग अलग स्टेट का पीसीएस है, सभी का क्वेश्चन होता है। पॉलिटी एक साथ किया यहाँ पे, हिस्ट्री एक साथ, अलग अलग यहाँ पे साइंस तो एक साथ। तो ये एक काफी एक मजेदार है, सभी एक कंपाइल आपको मिल जाता है एक साथ। जैसे मैं अपने चैनल पे बताया ना कि करेंट अफेयर छोड़ के जीएस ही अपलोड करते जा रहा हूँ यहाँ पे, और जीएस इतना अपलोड करूंगा, इतना अपलोड करूंगा। ये चैनल में मैं सोच रहा हूँ जीएस ही अपलोड करूँ अभी काफी समय तक, अभी विचार नहीं क्यों करेंट अफेयर के बारे में, लेकिन यहाँ पे इतना अगर आप पढ़ लोगे, लोग 50-200 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, सोच सकते हैं कितना क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारा क्वेश्चन कंपाइल होता है यहाँ पे। इसी तरह ये भी अच्छा, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन डालता हूँ कहाँ से डालता हूँ, यही सब तो मैं भी डालता हूँ कोई भी बुक। अब ये कहाँ से जाता है, तो प्रीवियस इसका टीम होता है जो प्रीवियस ईयर से ये डालता है। बिहार के लिए भी आप ले सकते हैं, काफी सारा मार्केट जो आपको पसंद आए बिहार की सिमिलर, कोई ऐसा चेंज आपको नहीं दिखेगा, जो चीज ये छापा है वो चीज वही छापा है। तो यार अच्छा, ये मत आप सोच लेना कि एक काम करते इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से कम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप देखोगे सिलेबस दोनों में ही सेम होता है, यहाँ पे क्वेश्चन सेम नहीं पूछता है। क्वेश्चन आपका दिमाग कितना रीड कर पा रहे हैं यहाँ पे। आप इस बुक को पूरा पढ़ के चले गए हैं और कोई इस बुक को पूरा पढ़ के चला गया है, ऐसा नहीं कि इस बुक वाला पास हो जाएगा और ये बुक वाला फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 12 बोलूँ, ऐसा कोई सा टीचर नहीं है। आप जो भी टीचर के पास हो, एक अच्छा सा समय दो, टाइम दो, प्रॉपर आपको गाइडिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। अब ये सोच लो कि ये
अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई है क्या? हर जगह से बच्चा निकलता है, ऐसा कोई सा इंस्टीट्यूट है जहाँ से बच्चा ना निकले? भाई थोड़ा बहुत उनको सर के पास ज्ञान होता है तो ही पढ़ाते हैं तो जरूर है कि भाई जो बीपीएससी के सिलेबस है वो कंप्लीट कराते ही है। आप नहीं पढ़ते वो अलग वाली बात हो जाती है। तो इसी तरह बुक है, बुक में क्या होता है कि ये सारा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, ये आप पढ़ो, प्रीवियस ईयर तो सारा ही पढ़ के जाओ, क्योंकि वहां से आपको अनुमान हो जाता है किस लेवल का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। और यहाँ कुछ प्रीवियस में एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसीलिए मैं इस बुक को रेफर करता हूँ। आप मार्केट से ये भी परचेस कर सकते हैं, है ना। इनके अलावा बिहार में आप इनके अलावा भी काफी सारा आता है, तो आप इन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं। थोड़ा और यहाँ पे हम मेंशन किए गए काफी सारा, देखिए ये भी एक बिहार का बुक ही है और ये भी एक बिहार का बुक है, दोनों ही है। तो दोनों में से जो बेस्ट लगे आप ये ले सकते हैं। हाल ही का मेरे पास तो सारे टाइप के बुक है यहाँ पे, तो ये भी बुक बहुत ही अच्छा है, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा है। इनको भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग दुकान पे जाएंगे, उनको बोलेंगे भैया थोड़ा बुक दिखाओ, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो चीज आप ले लेना मार्केट से। और एक ही बुक पे, अब ये नहीं कि 75 बुक खरीद के ले आए, एक बुक कंप्लीट नहीं होने जा रहा है दूसरा बुक ले आए यहाँ पे, तो ऐसा गलती नहीं करना है। कोई एक बुक को दिल से पढ़ना है, भाई दिल से पढ़ोगे तो एक न एक समय में आपको वो चीज हैबिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। इनके अलावा देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप मार्केट से कोई सा भी आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए आप मेरे ऐप पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऐप पे भी मैं 99 रुपीज में क्या होता है कि अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए। अब ये पूछ लो सर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कैसे आप सेट करते हो, तो मैंने एक डेमो भी डाल रखा हूँ और दूसरा मैं बता रखा हूँ कि जितने भी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लाइफ टाइम के लिए है, तो जो भी चैनल पे होता है ना वो सब प्रैक्टिस सेट में ही होता है, जो कि एक मॉक टेस्ट की जैसा, तो उनको भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, या मार्केट से आप कोई सा परचेस भी कर सकते हैं आपको मन करे तो। बाकी सेम है, आपको ये क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट में भी दिख जाएगा, यहाँ भी दिख जाएगा। कोई और कंपनी का टेस्ट भी ज्वाइन करोगे या कहीं और इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन वहां भी नहीं दिखेगा, वहां भी दिखेगा। यहाँ पे सिमिलर हम आपको बताए ना कि आप देख लो, क्योंकि बीपीएससी बता दी कि ये यहाँ से हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो जितने भी टीचर हैं हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन सेट करते हैं, अपने अपने तरीका से सेट करते चलते हैं यहाँ पे। और ये सब तरीका का क्वेश्चन तो मेरे ही, मैं बोला ना 50%, भाई कहाँ से मैं क्वेश्चन लाऊंगा, एक समय में भी थक जाता हूँ। तो क्या कहता हूँ कि इंडिया में जितने भी टीचर हैं इन सभी का क्वेश्चन तो मैं देखता ही रहता हूँ, इन सभी का क्वेश्चन क्या होता है कि ये मैं ऐप प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब होता है वहां पे भी अवेलेबल करा देता हूँ और यहाँ भी अवेलेबल करा देता हूँ। तो इसलिए तो हम लोग अनलिमिटेड होता ही है। एक और जगह अब मैप एक होना चाहिए, कुछ हो ना हो मैप आपके पास जरूर होना चाहिए। तो इंडिया का मैप हो चाहे इंटरनेशनल मैप हो, बिहार का मैप हो, ये सब आपके पास मैप होना चाहिए। मैप का जानकारी अच्छा होना चाहिए आपको, मैप से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का हो एटलीस्ट, देखिएगा तीनों ही मैप काफी एक महत्वपूर्ण है, तो तीनों ही मैप के बारे में अच्छा से रीड होना चाहिए, टाइम टू टाइम देखने चाहिए। अब 2-4 दिन पढ़ोगे, 10 दिन पढ़ोगे, अब 1-2 मंथ पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं कि 1-2 मंथ, समय मांगता है यार, ये सब चीज समय मांगता है, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है। तो थोड़ा संयम रखेंगे और कंटिन्यू इस पे समय देंगे, तो ऐसा नहीं कि ये सब चीज आपको याद ना हो। यहाँ पे करेंट अफेयर के लिए हम बताए थे कि हम काफी लंबा समय तक प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे, तो करेंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का हमके इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है ना वो मुझे काफी अच्छा लगता था। बाकी ये बहुत कॉस्टली आता है तो सब कोई परचेस भी नहीं कर सकते थे। मैं सोच भी रहा था कि प्रतियोगिता दर्पण 100 रुपीज में पर मंथ आप देने से अच्छा है कि कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल हो वहां पे ज्वाइन कर लो और वहां से प्रतियोगिता दर्पण आप 1-2, क्योंकि सारा काम का नहीं, उसमें बहुत फिजूल का चीज ही छपा होता है, तो उनको आपको पढ़ना नहीं होता है। लेकिन मेंस के लिए तो काफी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, पीडी के लिए इतना नहीं होता है, मुश्किल से ऊपर का कुछ ही पेज ऐसा है जो इसका महत्वपूर्ण होता है। इकोनॉमिक सेक्शन इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंटरनेशनल हो, नेशनल, घटनाक्रम, ये करेंट अफेयर के लिए मस्त है। इनके अलावा भी कोई एक चैनल, मैं 12 बोल रहा हूँ, कोई एक चैनल को रखेंगे, 10 जगह भटकेंगे नहीं। यहाँ पे एक चैनल को रखेंगे, कोई एक बुक मार्केट से लेंगे, उनको ही पढ़ के जाना है। मैं 12 बोल रहा हूँ कि जितने भी मार्केट में आप बुक देखोगे ये क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिल जाएगा, तो किसी और करेंट अफेयर भी मिल जाएगा, जब वहां पे हम करेंट अफेयर पढ़ाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई सब टीचर एक ही जगह से उठाते ही है, बस लिखावट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो हम बोले ना कि जो चीज आपके माइंड पे हावी हो जाए वो चीज आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि आप हमसे जुड़े हुए लंबा समय तक, हम कुछ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, या किसी टीचर से आप लंबा समय से जुड़े हुए हैं वो चीज आपको प्रोवाइड करें तो वो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो सभी टीचर देखेंगे ऐसे सिमिलर ही चीज देते हैं यहाँ पे, अब ऐसे नहीं कि वो कुछ अलग दे दिए, वो जो दे दिए वो एग्जाम में आ गया। तो मान लो चलो सारा बच्चा क्या करेगा, जो भी फीस होता है ना उसका 55 जाके दे देगा, सर आप इतना पैसा ले लो, एक काम कर हम सारा पढ़ के चल जाए। तो ऐसा चीज फिक्स नहीं है यहाँ पे, है ऐसा कोई टीचर या ऐसा कोई बुक जिनको हम पढ़ के चल जाए और एग्जाम निकल जाए, जी नहीं, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता यहाँ पे। तो कोशिश ये रहता है कि जितना भी एक अनुमान के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारा कुछ डाल दिया जाता है यहाँ पे, सब अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। तो कोई एक जगह अटल लेंगे और दिल से पढ़ के जाएंगे, न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे करंट वाला पार्ट मैं इंटरनेशनल, जो मेरे 24 स्टडी सेंटर चैनल है उन पे मैं इंटरनेशनल डालता रहता हूँ यहाँ पे, उनको भी देखेंगे। ये मेरा ऑफिशियली चैनल है गैस, स्टडी सेंटर, ठीक है। ये तो मैं प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बनाया हूँ, ये चैनल को देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दूंगा।
ये हाइलाइटर वगैरह होना चाहिए, कोई सी बहुत सारी चीज को हाइलाइटर वगैरह हाईलाइट करना होता है, जो चीज आपको फैक्ट लगे, जो एग्जाम के समय रिवीजन में हेल्प मारे, तो वो चीज होना चाहिए। एक शॉर्ट नोट होना चाहिए यहाँ पे। कभी मैं शॉर्ट नोट का वीडियो लेके आऊंगा अपना, जैसे कि आप बीपीएससी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो नॉर्मल कॉपी नहीं लेंगे, स्पाइरल कॉपी लेंगे। स्पाइरल कॉपी काफी एक महत्वपूर्ण होता है, और साथ में कैसे ये लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ना है तो उनको क्या क्या स्टिकर चिपका दिए, ये भी काफी है महत्वपूर्ण। ए टू जेड चीज में बताने वाला हूँ यहाँ पे। बाकी ओएमआर शीट ले लेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और इसका पेन हो गया यहाँ पे। बाकी स्टेशनरी कुछ आइटम मोटिवेशन के लिए आप ये भी रख सकते हैं, अपने जहां भी पढ़ते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन के लिए मैंने टैब वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हो। ये मेंस का है तो मेंस का मैं अभी नहीं चर्चा करने वाला, मेंस का कभी और चर्चा करने वाला हूँ। हालांकि मेंस के बारे में मैंने बहुत कुछ मेंशन किया हो, है ना। बाकी एनसीईआरटी का बुक इनके अलावा ऐड नहीं है, मैं यहाँ पे मैं मेंशन किया। एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, जितने भी एनसीईआरटी सभी आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे। एनसीईआरटी से पहले तो कुछ पढ़े नहीं पढ़ो, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लो। मैं आपको बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही आप ये सब चीज पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बीपीएससी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर बीपीएससी एग्जाम का तैयारी में बैठ जाइए। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम क्लियर ना हो पाए, आराम से क्लियर हो पाएगा अगर आप सही से पढ़े होंगे। क्योंकि ये जितने भी कुछ है सरकार के द्वारा गया एनसीईआरटी, और इसी से सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक्स डिजाइन इसी से होते हैं। यहाँ पे जितनी भी कोई है इसी से डिजाइन करते हैं। एनसीईआरटी बेस पे ही तो सब कुछ सही होता है, एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन वगैरह बनता है, क्वेश्चन लेकिन घुमा दिया जाता है। तो बस यही है कैसे यहाँ पे, तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, है ना। बाकी कोई दिक्कत आ रही है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। तो कुछ ये था, आगे कुछ और भी डॉट है तो कैसे बेशक कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हम प्रैक्टिस सेट वगैरह काफी कुछ लेके आते रहते हैं आप लोग के लिए। थैंक यू।